दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं फोटोग्राफी जॉब्स ऑन इंस्टाग्राम। दोस्तों आज के टाइम में इंस्टाग्राम एक इतना बड़ा प्लेटफॉर्म बन चुका है सभी फोटोग्राफर्स के लिए। अगर आप थोड़ी सी मेहनत करेंगे, थोड़ा सा अपना दिमाग लगाएंगे और थोड़ा सा आप इन बातों को समझेंगे कि इंस्टाग्राम पे किस तरह से हमको काम मिल सकता है, तो आप यकीन मानिए कि आपको बहुत सारा काम अपने घर बैठ के ही आपको मिल जाएगा। अब आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि कितने टाइप के जॉब्स हैं जो आपको इंस्टाग्राम पे मिल सकते हैं, यानी कि टाइप ऑफ जॉब्स। दूसरी चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं कि इन जॉब्स को हम कैसे हासिल कर सकते हैं। और तीसरी चीज़ सबसे इंपॉर्टेंट कि उन जॉब्स को हासिल करने के लिए हमें किस तरह की प्रिपरेशन, किस तरह की तैयारी की, किस तरह की सावधानियों की जरूरत पड़ेगी। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। सो वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स, दिस इज मनीष सक्सेना। आइए शुरुआत करते हैं। अब दोस्तों अगर आपने इंस्टाग्राम इन दिनों देखा होगा तो आप देख रहे हैं कि वहां पे कितना सारी कमर्शियल एक्टिविटीज होती है। अब कमर्शियल एक्टिविटीज कैसी है दोस्तों, आपने देखे होंगे दुनिया भर के लोग अलग अलग तरह के एड्स अपने वहां पर जो है पुटअप करते हैं। चाहे कोई आदमी कपड़े बेच रहा है, कोई प्रोडक्ट्स बेच रहा है या कोई किसी भी तरह की सर्विसेज दे रहा है, वो आप जब आप स्क्रॉल करते हैं इंस्टाग्राम तो आपको सब चीजें नजर आती है। अब यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि आप एज अ फोटोग्राफर किस तरह के जॉब्स को वहां पे हासिल कर सकते हो, क्योंकि जॉब्स बहुत सारे हैं दोस्तों, बस आपको थोड़ा सा स्मार्ट बन के काम करना है। अब दोस्तों मैं आपको पहले बताऊं टाइप ऑफ जॉब्स, तो हम इसको 2 या 3 चीज में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रोडक्ट फोटोग्राफी की। अब बहुत सारी कंपनीज जो है अपने प्रोडक्ट्स को इंस्टाग्राम पे सेल करती हैं। अगर मैं कुछ एग्जांपल देना चाहूँ तो आप ये देखिए कि वॉचेस के बहुत सारे एड्स आपको मिलेंगे इंस्टाग्राम पे, शूज़ के एड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, ज्वेलरी के जो है एड्स आपको बहुत सारे मिलेंगे, और छोटी छोटी एक्सेसरीज काफ़ी सारी कंपनीज बनाती है। फिर वो चाहे मोबाइल के कवर्स हो या अलग अलग तरह की स्मूदी का, जो आप देखते हैं ना, अलग अलग छोटे छोटे प्रोडक्ट्स होते हैं, घर में बैठ के आप स्मूदी बना सकते हैं, ब्लेंड जेट वगैरह वगैरह। बहुत सारे ऐसी कंपनीज हैं जो बहुत होममेड प्रोडक्ट्स बनाती हैं, और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री वाले बहुत सारे लोग जो है आज इंस्टाग्राम को यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए। अब यहाँ पर दोस्तों आपको ध्यान रखने वाली बात है कि ये सारे प्रोडक्ट्स की बाकायदा सारी फोटोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी होती है, उसके बाद जो है ये कंपनीज इंस्टाग्राम पे अपने प्रोडक्ट्स को लॉन्च करती हैं। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा स्कोप बन जाता है सभी, चाहे आप बिगनर फोटोग्राफर हो या कमर्शियल फोटोग्राफी में आना चाह रहे हो, सबके लिए कि आप जो है इस तरह के जॉब्स को हासिल कर सकें। तो एक तो मैंने आपको कैटेगरी बता दी जो कि है प्रोडक्ट से रिलेटेड। दूसरी जो कैटेगरी है दोस्तों वो आती है हमारी क्लोथिंग इंडस्ट्री में। अब जो क्लोथिंग इंडस्ट्री है वो भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है दोस्तों, और आपने इंस्टाग्राम पे देखा है कि भैया दुनिया भर के जो है आजकल कुर्तीज बिक रही हैं, शर्ट्स बिक रही हैं, टी शर्ट्स बिक रही हैं, ट्राउजर्स बिक रही हैं, आपके नाइट वियर्स बिक रहे हैं, ब्राइडल वियर्स बिक रहे हैं। तो आप नाम लेते जाइए, हजारों की संख्या में जो है लोग, हर आदमी, जो कोई भी डिजाइनर हो, कोई भी मैन्युफैक्चरर हो, वो ये सारी चीजें जो है इंस्टाग्राम के ऊपर बेच रहे हैं। वहां पर आपने जरूर नोट किया होगा सभी कपड़ों को अपने बजट के हिसाब से, जिनका बजट ज्यादा है वो लोग मॉडल्स को यूज करते हैं उनको बेचने के लिए, यानी कि मॉडल्स ने वो कपड़े पहने हैं और वो पिक्चर्स आपको दिखाई देती है इंस्टाग्राम पे। जिनका बजट कम होता है वो लोग मैनिक्विन्स का इस्तेमाल करते हैं, या जिनका बजट और भी कम होता है तो भैया वो हैंगर पे ही कपड़े डाल के उनको बेच रहे हैं, जैसे फोटोग्राफर कराते हैं। बट यहाँ पर दोस्तों आपको एक बहुत बड़ा एक स्कोप मिलता है एज अ फोटोग्राफर, और यहाँ आपको दिमाग से सर्च करना है कि कौन सी ऐसी कंपनीज है जिनकी फोटोग्राफी जो है वो उतनी अच्छी नहीं है, या उनके पास में अच्छे फोटोग्राफर्स नहीं है, या उनका जो मार्केटिंग करने का तरीका है उसके अंदर जो फोटोग्राफी जो है वो बहुत ही वीक है। तो यहाँ पर आपको इंस्टाग्राम के ऊपर थोड़ा समय बिताना पड़ेगा, वहां पर आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा, और आप ऐसी कंपनीज को ढूंढिए। और जब आप ऐसी कंपनीज की, मान लीजिए आपने 10 ऐसी कंपनीज ढूंढी, 5 प्रोडक्ट फोटोग्राफी से रिलेटेड और 5 जो है अपने क्लोथिंग फोटोग्राफी से रिलेटेड, तो आपके पास में मान लीजिए 10 ऐसी कंपनियां हो गई। अब आप उन 10 कंपनियों को जो है दोस्तों उन्हें आप कांटेक्ट कीजिए। तो अब बात करते हैं अगले स्टेप की कि हमें जॉब्स मिलेगा कैसे, यानी कि क्यों हमें वो जॉब्स देंगे। तो दोस्तों ये सवाल आपको खुद अपने आप से पूछना पड़ेगा, और आपको ये चीज खोजनी पड़ेगी कि अगर आप उन्हें वहां से कांटेक्ट करते हैं तो वो क्यों आपको जॉब दें। तो आपके पास वो सारे कारण होने चाहिए जिस वजह से वो आपको जॉब दें। तो दोस्तों देखिए, हर कंपनी को एक अच्छे फोटोग्राफर की जरूरत तो होती ही होती है, लेकिन एज अ फोटोग्राफर आपका फर्ज बनता है कि आपकी तैयारी कैसी हो।
अब दोस्तों सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो ये कि आपको उन्हें एक ईमेल करना है। अगर उन्होंने वहाँ अपना ईमेल आईडी दिया है तो, अगर ईमेल आईडी नहीं है तो आप उन्हें डायरेक्ट डीएम कर सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट मैसेज उनको इनबॉक्स के अंदर। वहाँ पर आप जो है अपने आप को एज अ फोटोग्राफर जो है वो आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। आप उन्हें बताइए कि भाई आपका ये नाम है या आपकी इस कंपनी का नाम ये है और आप इस तरह की फोटोग्राफी जो है वो बहुत आसानी से कर लेते हैं, और जो भी पिक्चर्स उन्होंने वहाँ पर डाली है उससे कहीं बेहतर रिजल्ट्स आप उनको प्रोवाइड कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपने ईमेल करा या उनको मैसेज किया तो ऐसा नहीं कि आपने मैसेज किया और उन्होंने आपको काम दे दिया। वो भी अपनी तरफ से आपको अच्छे से जांचते हैं, परखते हैं और वो देखते हैं कि भाई आप उनके लिए कितने काम के हो। तो आपकी जो तैयारी है दोस्तों वो ऐसी होनी चाहिए कि अगर वो आपका काम चेक करें तो उन्हें लगना चाहिए कि हाँ, ये जिस बंदे ने मुझे डायरेक्ट मैसेज किया है वाकई मुझे इनके साथ में कांटेक्ट करना चाहिए, इनके साथ मीटिंग अरेंज करनी चाहिए और इनके साथ जो है मुझे काम करना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आपको समझने वाली बात यह है कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए, आप किसी को इस तरह का ईमेल करें या मैसेज करें, उसके पहले आप जो तीसरा स्टेप है यानी कि हमें अपनी तैयारी कैसे करनी है उसे समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले दोस्तों आपको अपना इंस्टाग्राम पे एक बिजनेस अकाउंट बनाना पड़ेगा। बिजनेस अकाउंट में इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि यहाँ पर बात हो रही है बिजनेस की, और जब हम किसी के साथ बिजनेस करते हैं तो वो थोड़ा सा प्रोफेशनल लगना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप बहुत ही कैजुअली अप्रोच कर रहे हैं। अगर आप कैजुअली अप्रोच करेंगे तो वो भी आपको जो है बिल्कुल कैजुअली ही लेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आपको एक अपना बिजनेस अकाउंट बनाना है। जैसा कि मान लीजिए मेरा मनीष सक्सेना फोटोग्राफी है, आपका जो भी नाम है वो आप उस नाम से आप अपना अकाउंट खोलिए। और दोस्तों जो मैंने कैटेगरीज बताई यानी कि जो टाइप ऑफ जॉब्स मैंने आपको बताया जो इंस्टाग्राम पे ज़्यादातर हैं, चाहे वो शूज़ की फोटोग्राफी हो, ज्वेलरी की फोटोग्राफी है या डिफरेंट प्रोडक्ट्स की है, वॉच की है, बॉटल्स की है, अलग अलग तरह की होम अप्लायंसेस की फोटोग्राफी है, आप उस तरह की जो पिक्चर्स हैं वो पहले से ही आपके प्रोफाइल में होनी चाहिए। अब इसके लिए आपको ऐसे लोगों को कांटेक्ट करना पड़ेगा जिनके पास में ये सारे अप्लायंसेस या इस तरह की चीज़ें हैं। वॉच हो गई नई, किसी ने नई वॉच खरीदी तो आप नई वॉच ले लीजिए, दुकान वाले से थोड़ा किराया देके आप नई वॉच खरीद लीजिए। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कीजिए, उस तरह के पिक्चर्स आप पहले से शूट करके रखिए अपने प्रोफाइल के अंदर। और वहाँ पर जो है दोस्तों आपको किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, ना तो फोटोग्राफी में ना ही उसकी एडिटिंग के अंदर। तो जब आप उस तरह के पिक्चर्स अपने प्रोफाइल में रखेंगे और जिसको आप डीएम कर रहे हैं, जब वो आपका प्रोफाइल देखेगा तो वो देखेगा कि हाँ भैया इसने तो वॉच की फोटोज़ ले रखी है, काफ़ी सारी वॉचेस शूट कर रखी हैं, इसने होम अप्लायंसेस भी शूट कर रखे हैं, इसने शूज़ को शूट किया हुआ है, इसने जो है बॉटल्स का शूट किया हुआ है, इसने अलग अलग एक्सेसरीज को शूट किया हुआ है। तो उसको ये समझ में आएगा कि हाँ ये फोटोग्राफर एक काबिल फोटोग्राफर है, इसके काम में दम है, तो डेफिनेटली इनके साथ हम बिजनेस कर सकते हैं। अब आप खाली उनको लिख के दे देंगे कि भैया कि मैं एक फोटोग्राफर हूँ, मैं ऐसे ऐसे कर सकता हूँ, मेरे पास ये कैमरा ये लेंस है, इससे कुछ नहीं होता दोस्तों, ये तो सबके पास में है। आपका पोर्टफोलियो कैसा है वो मैटर करता है। तो ये तैयारी जो है आपको अपनी तरफ से करके रखनी है। इसी तरह से दोस्तों आपको जो है कुर्तीज़ के पिक्चर्स होने चाहिए, आपके जो है ब्राइडल वेयर्स होने चाहिए, शर्ट है, टी शर्ट है, बाकायदा आप जो है गुड लुकिंग मॉडल्स। अगर आपके पास उतना बजट नहीं है तो आपके जो भी फ्रेंड्स जो हैं जो थोड़े दिखने में ठीक ठाक है, आप उनका सपोर्ट ले सकते हैं, या आपके कोई भी नेबर्स हैं इस तरह के, चाहे कोई लड़की हो या लड़का, आप उन्हें रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने पोर्टफोलियो को बिल्ड करने के लिए। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके प्रोफाइल के अंदर उस तरह के पिक्चर्स होंगे तो इस तरह की जो फोटोग्राफी कराते हैं कुर्तीज़ की, शर्ट्स की, टी शर्ट्स की, वाइट बैकग्राउंड के साथ या कलर्ड बैकग्राउंड के साथ, वो आपके प्रोफाइल में होना ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप सिर्फ ऐसे ही उनको कांटेक्ट करेंगे तो कोई भी जो है दोस्तों वो आपको इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देगा। तो यहाँ पर दोस्तों समझने वाली बात यह है कि अगर हम किसी के साथ में किसी को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारी वहाँ पर तैयारी कैसी है, तो हमारी तैयारी भी उतनी मजबूत होनी चाहिए ताकि जो बात हम कह रहे हैं वो बात वहाँ पर प्रूव होनी चाहिए। तो आप देखेंगे दोस्तों इतने सारे जॉब्स जो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हैं, वो धीरे धीरे अगर आपने मान लीजिए जैसे कि मैंने एग्जांपल के लिए बताया आपने 10 कंपनी को अप्रोच किया, ऐसे अगर आप 100 कंपनियों को अप्रोच कर रहे हैं तो कम से कम उसमें से 8-10 कंपनियां आपको ज़रूर काम देंगी। दोस्तों थोड़ा सा आप पेशेंस रखिए, थोड़ा अपनी फोटोग्राफी पे ध्यान दीजिए और अपने जो इंस्टाग्राम के प्रोफाइल को थोड़ा सा प्रोफेशनल बनाइए ताकि वो दिखने में थोड़ा सा प्रो लगे। आपका इंट्रोडक्शन करेक्ट होना चाहिए, आपकी जो पिक्चर्स हैं वो नीट एंड क्लीन होनी चाहिए, टेक्निकली साउंड होनी चाहिए, और आपने जिस भी चीज़ की फोटोग्राफी की है वो चीज़ वहाँ पर डिटेलिंग के साथ में एक अच्छे कैमरा एंगल्स, अच्छी फ्रेमिंग, अच्छी कंपोजिशन के साथ में जो है नज़र आनी चाहिए। अगर आप ये सारी चीज़ें दोस्तों करेंगे तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारा काम जो है वो हासिल
कर सकते हैं। दोस्तों आने वाले टाइम में इंस्टाग्राम और आज के टाइम में भी बहुत ही पॉपुलर हो रहा है। बहुत सारी कंपनियां अब जो है यहाँ पर अपने अपने एड्स देती हैं डेली बेसिस के ऊपर, अच्छा खासा उनका बजट होता है। तो इंस्टाग्राम को दोस्तों आप हल्के में बिल्कुल भी मत लो, और फोटोग्राफर्स के लिए इंस्टाग्राम एक तरह से दोस्तों एक बिल्कुल नया मार्केट है, और इस मार्केट के अंदर जितनी जल्दी आप एंटर करेंगे उतना ही बेनिफिट आपको होगा। बस आपको ध्यान इस बात का रखना है, जो भी मैंने आपको आज टिप्स बताई हैं, थोड़े थोड़े आइडियाज दिए हैं, आप उस पर काम कीजिए और मुझे बताइए कि आज का वीडियो आपका कैसे लगा, आज की टिप्स आपको ठीक लगी या नहीं। अगर इससे रिलेटेड कुछ सवाल हो तो आप मुझे कमेंट में करके मुझे जरूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का रहेगा मुझे इंतजार। आज के लिए इतना ही, जल्दी मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।